जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th के दो चल रैखिक समीकरण के पार्ट 2 और आज जो रिवीजन क्लास जो प्रैक्टिस सेट है जो 2000 हम लोग 22 की तैयारी कर रहे हैं, जितने सारे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की, उनके लिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 आ गया, जिसमें दो चल रैखिक समीकरण में जितने सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, मैं वो सभी प्रश्नों का डिस्कशन करूंगा। और यहाँ पे बड़ी खास बात तो यह है कि ये चैप्टर वाइज चैप्टर प्रैक्टिस आपको करवाया जा रहा है ऑब्जेक्टिव का, और साथ में उतना ही नहीं आपको कराया जा रहा है, एक चैप्टर में आपको 3 प्रैक्टिस सेट बनाया गया। तो हम लोग वास्तविक संख्या का 2 प्रैक्टिस, बहुपद का हमने 3 प्रैक्टिस देखा, उसके बाद दो चलो रैखिक समीकरण का हम लोग 3 प्रैक्टिस देखेंगे। आज दूसरा प्रैक्टिस है, क्वेश्चन नंबर आज 21 से शुरू होगा। 21 में कह रहा है आपको कि x + 2y + 3 = 0, तो 3x + 6y + 9 = 0 के कितने हल होंगे। तो कल हम लोग सीखे थे बाबू, क्या सीखे थे कल वाला वीडियो में हम लोग, कि समीकरण दिया हुआ रहे 21 में, कलर दूसरा ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में इसका अर्थ पता लग रहा है उसमें, और मोटा लिखा देखो, ठीक है। तो 21 नंबर में हम लेते हैं x + 2y + 3 = 0, ये समीकरण फर्स्ट है। समीकरण सेकंड कितना है, 3x + 6y + 9 = 0 है। आप पूछ रहा है कि कितने हल होंगे, तो आपको सबसे पहले लिखना a1 बराबर कितना 1, b1 बराबर 2, c1 बराबर 3, उसके बाद a2 बराबर 3, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 9। आपको ध्यान ये रखना है, ये a1 होता है, ये b1 होता है और ये c1 होता है। उसके बाद ये होता है a2, b2 और c2 होता है। अब इसको क्या करें, आप 1/3 बराबर 2/6 बराबर 3/9, सीधा सीधी लिख देनी है। 1/3, 2/6, 3/9। उसके बाद देखिए 1/3 है तो 1/3 बराबर बराबर, इसको काटेंगे, 2 से हम 6 में भागा देंगे तो नीचे 3 चला आएगा, 3 से भागा देंगे हम 9 में तो 3 चला आएगा, मतलब 1/3। ये देखिए तीनों क्या हो गया बराबर। हम बोल सकते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यदि तीनों बराबर है, अगर तीनों बराबर है तो अनगिनत हल होंगे। कितना हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। तो यहां लिख सकते हैं आप अनगिनत हल, अनगिनत हल होंगे। अब चलना है क्वेश्चन नंबर आपको 22 में। 22 में भी वही प्रश्न पूछा। तो 22 में देखिए, अब इसको हम लोग सब्जेक्टिव जो है, जो शॉर्ट तरीका से बनाएंगे अब हम लोग इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 22 को हम बगल में बना लेते हैं, यहीं पे इसको छोटा करके ऊपर कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 बना लेते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है बाबू, तो 2x - 3y + 2 बराबर 0। और ये तो समीकरण फर्स्ट हो गया। अब समीकरण सेकंड हमारा कितना है, तो 6x, आराम से देखते जाएंगे, 6x - 9y + 5 बराबर 0। और इसमें पूछा कि कितने हल होंगे। तो हम ये सब ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, तो हम ऑब्जेक्टिव थोड़ में ये नहीं सोचेंगे कि हम सब्जेक्टिव की तरफ बनाए। हम सीधा सीधी क्या लिखेंगे, हम बताए थे कल, सीधा लिखिए 2/6, पहले x को सामने कर लीजिए, फिर देखिए -3/-9, फिर 2/5। अब देखिए इसको काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो भी 1/3 आ जाएगा, अब इसको काटेंगे तो 2/5 है। मतलब ये दोनों बराबर हुआ, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो बताइए, पहला बराबर और दूसरा बराबर नहीं होंगे तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो ऑप्शन आपको कौन सही हो गया, बी, कोई हल नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना में,
इसको छोटा कर देते हैं, यहाँ लेके चलाते हैं, कोई हल नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 में भी पूछ रहा है का कितना हल होंगे, तो आप वही कीजिए, समीकरण पहले लिख लीजिए 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस y प्लस 2 बराबर कितना 0। तो अब क्या कीजिए, आप इसको बटा इसको कर दीजिए, 2 बटा कितना कर दीजिए 3 बराबर माइनस 3 बटा 1 कर दीजिए और 1 बटा 2 कर दीजिए। ये देखिए तीनों बराबर नहीं है, ये तीनों बराबर नहीं है, तो इनका अद्वितीय हल होगा, मतलब एक केवल एक और एक हल होंगे। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा अभी, तो यहाँ पे 3 कंडीशन देखा। एक पहला कंडीशन हम लोगों के साथ क्या भी था बाबू, तो पहला कंडीशन में हम लोग के ये देखने को मिला कि तीनों बराबर नहीं है, तीनों बराबर है। क्या देखने को मिला, पहला कंडीशन तीनों बराबर है तो अनगिनत हल। अगर पहला बराबर है दूसरा बराबर नहीं तो उसका कोई हल नहीं होगा। अब अगर पहला बराबर नहीं है तो उसके कितना हल, अद्वितीय हल या केवल एक और एक हल होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर है 24। तो आप हर क्वेश्चन को बड़ा गहराई से देखते जाओ, आपको सभी क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोल रहा है कि के के मान निकालना है। किसकी मान निकालनी है बाबू, के के मान निकालनी है। तो के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। अब ध्यान देना कि पहले कौन हल है, खाली के मान से निकालने से नहीं होगा, कौन हल है ये भी ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पे समीकरण आपको क्या दिया, के एक्स माइनस वाई अगर बराबर के साइड लाते हैं तो -2 बराबर 0, वहां से 6x माइनस 2y अब बराबर के लाते हैं साइड तो बराबर -3 बराबर 0। और बोला कि यहाँ पे अनगिनत हल है, तो सबसे पहले आप a1 लिखो। a1 कितना है, तो देखिए a1 है हमारा k, उसके बाद b1 हमारा y का आगे कितना है -1, c1 देखना है, c1 कितना है तो -2 है। फिर आपको आना है नीचे a2 कितना है तो 6 है। उसके बाद b2 कितना है तो -2 है। उसके बाद देखना है c2 कितना है -3 है। अब बोला कि के मान निकालना है, लेकिन समीकरण जो निकाय है उनके अद्वितीय हल होंगे। तो हम अभी अद्वितीय हल का फॉर्मूला लगाएंगे, a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता। अद्वितीय हल के अद्वितीय हल का कंडीशन a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो बाबू a1 कितना है, तो a1 देखिए कितना है k है तो k, a2 कितना है 6 है तो 6, डज नॉट इक्वल टू तो डज नॉट इक्वल टू का चीज देना है। b1 कितना है -1 और b2 कितना है -2, माइनस से माइनस काट दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, k और 2 में गुना करेंगे तो 2k, डज नॉट इक्वल टू का चीज दीजिए, 6 और 1 में गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। k का मान निकालेंगे तो डज नॉट इक्वल टू, और ये गुना में है इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, और भागा देंगे 2 से 6 में तो कितना आएगा, तो k का मान जो होगा डज नॉट इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे k का मान जो है आपके साथ है डज नॉट इक्वल टू 3, ऑप्शन आपको कौन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप नहीं उतारे तो आप देख सकते हैं, इसको पूरा कंप्लीट कर लें क्योंकि इसको क्वेश्चन को काटेंगे, एक बार देख लें। चलिए अभी क्वेश्चन को क्रॉप कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपको बना रहे हैं 25। इसमें भी कह रहा है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। इसमें जो फार्मूला लगा के मान निकालने के लिए कौन सा लगेगा, अनंत हल के। तो सबसे पहले आप समीकरण उतारो। समीकरण कितना है 25 का, तो कह रहा है 2x प्लस 3y अब बराबर कितना है 5। सेकंड समीकरण क्या है 4x प्लस ky अब बराबर कितना है 0। अब यहां पे सबसे पहले तुम क्या करो, a1 बाई a2, a1 कितना है तो 2 हो गया, a1 कितना 2, उसके बाद b1 कितना है तो 3 है, उसके बाद c1 कितना है तो 5 है। अब देखिए a2 कितना है तो 4 है, कॉमा दे के लिखना है सबको। b2 कितना है k है, कॉमा दे के c2 कितना है 0 है। अब यहाँ पे बोला कि अनगिनत हल होंगे, तो सबसे पहले आपको देखना है कि अनगिनत हल के हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2
और बराबर C1 बाई C2 होता है। यही होता है, आप सबका मान रखिए। A1 बाई A2 मतलब 2/4 बराबर 3/K बराबर 5/0, 5/0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, K और 2 में गुना करेंगे तो 2K हो जाएगा। अब बराबर 4 तिया 12। अब ध्यान देंगे आप कि K का मान जो हो जाएगा ये 12 और बटा में चलाएगा 2, तो 2 से हम 6 में 12 में भाग दें तो कितना आएगा 6, तो K बराबर कितना आ गया 6 चला है, तो K का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसी प्रकार तीसरा बोल रहा है कि K के किस मान के निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। यहां पे जो आपको फार्मूला लगाना है, इसमें हम लोगों तो पहले लगाए कि अद्वितीय हल होगा तो अद्वितीय हल के लगाएं, फिर बोला अनगिनत हल होगा तो अनगिनत हल का लगाएं। अबर में जो लगाना है कह रहा है कि कोई हल नहीं होगा, उसकी फार्मूला लगानी। तो चलिए हम लोग उसकी फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 25 में देखते हैं, समीकरण को उतारते हैं सबसे पहले। 26 में x प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0, समीकरण फर्स्ट उतार दिए। अच्छा, सेकेंड उतारना है 5x प्लस ky और प्लस 7 बराबर 0। अब इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले a1 बाई a2 लिखनी है। a1 कितना है तो a1 आपका 1 है, b1 कितना है तो b1 2 है, c1 कितना है तो c1 माइनस 1 है, -1। अब आगे चलिए a2 कितना है 5 है, कॉमा देके b2 कितना है तो k है, कॉमा देके C2 कितना है तो कितना है 7 है। अब इसमें फार्मूला आपको लगाना है, जो कौन सा फार्मूला को लगाना है, तो कोई हल नहीं, मतलब a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 होता है। अब देखिए 1/5 मान रखिए b1 बाई b2, b1 का मान हो गया 2 और b2 का मान हो गया k, C1 का मान हो गया -1 और C2 का मान हो गया 7। अब यहाँ k और 1 में गुना करेंगे तो k, अब 5 दूनी 10। पहला तो k का मान 10 हो गया, किधर से इधर से k का मान 10 हो गया यहाँ से। अब चाहे तो आप इधर से भी निकाल सकते हैं k का मान, तो k का मान निकालेंगे तो 7 और 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, k और 1 गुना करें तो -k और बराबर 7 दूनी 14, मतलब k का मान जो हो सकता है नॉट इक्वल टू -14 भी हो सकता है। तो ऑप्शन जो हिसाब से आपको, तो ऑप्शन में k का मान 10 है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन 27 में चलते हैं हम लोग। 27 में है कि x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, 2x प्लस 6y प्लस 9 के कितने हल होंगे, कितने हल होंगे। अभी हम लोग तुरंत 27 के ऊपर में देखे थे कि कितने हल के समीकरण आप उतारिए एकदम आराम से। x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, समीकरण 1 उतार दिए। अब देखिए दूसरा समीकरण उतारिए ऊपर से, 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0। और कुछ नहीं करिए, आप सीधा सीधी आप ये करिए कि यहाँ पे पूछा कि कितने हल होंगे तो शॉर्ट तरीका से बनाइए, उतना लॉन्ग विधि से आप मत बनाइए। आप सीधा कीजिए 1/3 बराबर 2/6 बराबर 3/9, इसको काटेंगे तो 1/3 बराबर, इसको काटेंगे तो 1/3, इसको भी काटेंगे तो बाबू 1/3, तीनों बराबर होंगे तो अनगिनत हल होंगे। कितने हल, अनगिनत हल हो जाएंगे। उसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 28 को सोल्व करेंगे, तो 28 का जब आप सोल्व करेंगे तो 28 में देखेंगे क्या है, समीकरण उतारिए। 2x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0, और दूसरा क्या है 6x माइनस 9y प्लस 5 बराबर 0। इसमें भी पूछा कि कितने हल होंगे, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले कितने हल के लिए आप क्या करते हैं, ये सीधा लिखते हैं 1/6 बराबर -3/-9 बराबर 2/5, माइनस माइनस कट गया, 1/6 बराबर 3/9 बराबर 2/5। तो ये दोनों ये कितना है 3/9, तो ये तो 3 से 9 कट रही है अभी,
तो 1/3 हो जाएगा। अच्छा ये 2 है ऊपर में, तो 2 से काटेंगे, यहाँ पे पूरे ही मिस्टेक हो गया ये। देखिए 2/6 -3/-9 2/5। इसको अगर काटते हैं हम तो 1/3, इसको भी काटते हैं तो 1/3, इसको काटते हैं तो 2/5। मतलब ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये कौन सा, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 29, वो कितने हल होंगे? तो 2x - 3y अब +1, दूसरा है 3x + y अब +2 बराबर 0, बराबर में 0। और कितने हल पूछे तो कुछ नहीं कीजिए, 2/3 है तो 2/3। देखिए यहाँ पे -3/1 बराबर में 1/2, तो ये तीनों बराबर नहीं है, तो इनके क्या हो जाएंगे, एक केवल एक हल। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे में भी और एक बार आ गया, इसमें मिस से आ गया दोबारा क्वेश्चन। अब 36 नंबर क्वेश्चन 30 नंबर में कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितने बीजीय विधि है। रैखिक समीकरण को हल करने की कितने बीजीय विधि है? तो बाबू रैखिक समीकरण को हल करने की जो बीजीय विधि होती है वह 3 होती है। कितना होता है? 3 होता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन 31 देखेंगे। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 में देखिए, गर्मी थोड़ा विशेष लग रहा है आज। तो के किस मान के लिए समीकरण निकाय? 31 में आप पे देखिए क्या कह रहा है कि समीकरण जो है x - 2y बराबर 3x प्लस ky बराबर 1 के अद्वितीय हल है। तो के मान निकालना, अद्वितीय हल है तो के मान, तो सबसे पहले आप लिखो a1 कितना है? तो a1 1 है। b1 कितना है? तो -2 है। फिर लिखो c1 कितना है? तो 3 है। अब उसके बाद a2 कितना है? तो 3 है। कॉमा देखिए b2 कितना है? तो k है। और c2 कितना है? 1 है। अब बोला अद्वितीय हल होंगे, तो आप अद्वितीय हल का फार्मूला लगा लो। क्या होता है अद्वितीय हल का? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो 1/3 अब बराबर -2 के और 1 गुना करेंगे तो के तिरछा तिरछी बराबर में तिरछा तिरछी गुना करनी है, और 3 और इसमें गुना करेंगे तो माइनस कितना, 2 और -3 गुना करेंगे तो -6 आ जाएगा। तो के का मान डज नॉट इक्वल टू -6 आ जाएगा। के का मान डज नॉट इक्वल टू -6, ऑप्शन बी सही हो गया। अब 32 में क्या कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म कितना है? समीकरण युग्म समीकरण लिखना है ऊपर से देख करके 5x + 2y 5x + 2y बराबर 2k। दूसरा समीकरण आपका यह है 2k + 1 x, उसके बाद +ky अब बराबर 3k + 4। तो आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको a1 लिखनी है। a1 कितना है? तो a1 देखिए 5 है। उसके बाद b1 आपको 2 है, और c1 कितना है? 2k है। उसके बाद आपको लिखना है a2 कितना है बाबू? तो a2 जो है वो 2k + 1 x का आगे वाला लिखना है, ये नहीं कि 2 लिख के छोड़ देना है। अब यहाँ पे देखिए b2 देखिए k है, कॉमा देखिए c2 देखिए कितना है? 3k + 4। और क्या बोला कि आप अपरिमितीय रूप से अनेक हल होंगे, मतलब अनगिनत हल वाले फार्मूला आपको लगाना है। तो अनगिनत हल का फार्मूला क्या होता है? a1/a2
बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, ये तीनों बराबर होता है। तो अब आपको ये चलना है, यहाँ पे तीनों जब बराबर होता है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 32 का सोल्व कर रहे हैं, ध्यान देंगे। अब तीनों बराबर होता है तब लिखिए ऊपर से 5 बटा A2 का मान कितना है, तो A2 का मान ये है, तब A2 का मान लिखे यहाँ पे। A2 का मान कितना है, थोड़ा सा नीचे कर देते क्वेश्चन। हाँ, A2 का मान कितना है, तो 2k प्लस 1 बराबर B1 का मान कितना है 2 और इसका मान k है, देखिए यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे C1 का मान जो देखना है 2k और 3k प्लस 4 है। चाहे तो आप यहाँ भी गुना कर सकते हो, तो यहाँ से तिरछा तिरछी गुना करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो आप ध्यान ये देंगे कि जब तिरछा तिरछी आप गुना करोगे तो क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा, k और 5 में गुना करेंगे तो 5k बराबर, यहाँ से ब्रैकेट तोड़ते हैं आप, तो यहाँ से आप गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो दूनी 2 और 2 से गुना, 2 दूनी 4, यहाँ पे k प्लस 1। अब हम ये कर सकते हैं कि k बराबर 5k बराबर यहाँ से गुना करेंगे तो 4k और प्लस 4, ब्रैकेट को हटाएंगे तो 4 और k में गुना करेंगे तो 4k, 4 1 में गुना करेंगे तो 4 हो गया। अब इसको जाते जाते इधर लाते हैं तो 5k माइनस 4 के बराबर के साथ लेते हैं तो माइनस हो जाएगा। अब बराबर में कितना है 4 बच गया, 5k में से 4k गया तो कितना बचा, k बचा, और यहाँ पे 4, k का मान कितना हो गया आपका 4 हो गया। तो k का मान देखिए ऑप्शन में आपका 4 कहीं पे, तो k का मान 4 देखिए यहाँ पे है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा हम इधर से भी k का मान निकाल सकते थे, गुना करके, यहाँ से गुना करते तो क्या होता देखिए, 3 दूनी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो 3 दूनी 6k प्लस 4 दूनी 8, अब बराबर यहाँ गुना करते तो कितना हो जाएगा 2k स्क्वायर। तो अब सबको उधर लेके चल जाते हैं तो 2k स्क्वायर माइनस 6k अब प्लस 8, यहाँ से आपको गुणनखंड तोड़ना पड़ता है, ये हार्ड हो जाता है, तो इसीलिए हम इस टाइप का इजी टाइप के बता दें। इसे निकालेंगे तो अब k का मान 2 और निकलेगा। अब 32 में क्वेश्चन नंबर 32 में क्या हो गया, आपको निम्नलिखित में से समीकरण निकाय, कौन सा समीकरण निकाय, तो आपको 32 में ये देखना है, 33 में 2x माइनस 4y माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0। अब पूछ रहा है कि कौन सा समीकरण निकाय होंगे, मतलब अविरोधी है, विरोधी है, आश्रित है, कौन सा है। तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे a1 कितना है 2, b1 कितना है 4, a1 b1 और c1, फिर देखिए a2 कॉमा देखिए b2, उसके बाद c2 5 हो गया। अब इसमें आप ध्यान देंगे कि 2/1 4/-2 -3/5, ये क्या किए सीधा सीधी बटा में लिख दिए हम। अब देखिए ये तीनों बराबर नहीं है, अच्छा देखते हैं 2/1 हो गया, अगर इसको हम भागा देते तो ये माइनस में है, अच्छा ये भी तो माइनस में है, तो माइनस माइनस कर 2 से भागा देंगे 4 में तो 2 आएगा, मतलब 2/1 और -3 बटा कितना 5, ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं। तो हम बताए थे a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसका तो कोई हल नहीं होंगे, और कोई हल नहीं होते हैं वह कैसा समीकरण होता है, तो विरोधी समीकरण होता है। कैसा समीकरण, विरोधी, और जिसका एक हल होता है वह अविरोधी समीकरण होता है, और जिसका अनगिनत हल वह आश्रित समीकरण होता है। अब आगे बोल रहा है 34 में आपको कि x बराबर -5 है का आलेख कैसा सरल रेखा पर होगा, तो x बराबर -5 है तो y पे अक्ष पे होगा, y अक्ष के क्या होगा समांतर होगा, किस अक्ष के समांतर y। अगर y -4 दिया, अगला में 35 में क्या दे दिया आपको y -4, अगर बराबर के उछल जाएंगे तो प्लस y बराबर +4 आ जाएगा। तो अगर y बराबर दे रहे तो x अक्ष के समांतर होंगे, y का मान दे रहे तो x अक्ष के समांतर, अगर x का मान दे रहे तो y अक्ष के समांतर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन जो है वह 36 में देखना है, k के मान निकालना है और कोई हल नहीं का फार्मूला लगाना है। तो आप समीकरण सबसे पहले उतारेंगे x प्लस, क्वेश्चन नंबर 36 यहां लिख देते हैं, x प्लस 2y बराबर
3.5 के, अच्छा पॉइंट वाला है 3.5 के, उसके बाद कॉमा देना चाहिए और यहाँ पॉइंट दे दिया बाय मिस्टेक, यहाँ पे कॉमा है, ठीक, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए। दूसरा है 5k प्लस ky और प्लस 7 है, उधर गया तो -7 हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ हम लोग को करना है, कोई हल नहीं। अब a1 लिखना है आपको, a1 कितना 1, b1 कितना हो जाएगा 2 और c1 कितना हो जाएगा 3, a1 b1 और c1। अब देखना a2 कितना 5, b2 कितना k और c2 कितना -7। तो अब आपको क्या करना है कि कोई हल नहीं का फार्मूला लगानी है, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो अब आपको ध्यान ये रखना है कि a1 कितना 1, अब a2 कितना है 5, अब बराबर 2/k और डज नॉट इक्वल टू 3/-7। तो आप k और 1 में गुना करेंगे तो k, अब 5 दूनी 10, k का मान कितना हो गया 10, ऑप्शन में देखिए अगर 10 मिल रहा है तो ठीक है ना, तो आगे हम लोग सोल्व करेंगे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया, इसमें भी समीकरण दिया 8x प्लस 5y बराबर 9 और दूसरा समीकरण दिया kx प्लस 10y और बराबर 15। बोला असंगत, क्या बोल दिया, असंगत बोल दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि संगत और असंगत में क्या होता है। तो अब हम लोग देखते हैं a1 इसमें कितना है, तो a1 जो हमारा हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर b1 कितना है, b1 5 और फिर c1 जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। अब देखिए a2 कितना है, k हो जाएगा, b2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और c2 कितना हो जाएगा 15। आपको a1 a2 a1 b1 और c1 a2 b2 और c2 का मान हो जाता है। अब हमको बोला कि असंगत, असंगत का मतलब कि कोई हल नहीं, असंगत का मतलब कोई हल नहीं। फार्मूला a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। असंगत के में ध्यान देना, असंगत में क्या क्या होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं और विरोधी समीकरण। अगर पूछे कि कौन समीकरण, तो विरोधी समीकरण। तो अब यहां पे आ जाइए, 8/k बराबर 5/10 बराबर 9/15। अब k और 5 में गुना करेंगे तो 5k अब बराबर 8 दें के 80, k बराबर 80। अब बटा में कितना 5 से हम 80 का भागा दें तो कितना आएगा 16। k का मान हमको कितना पता लग गया, 16 पता लग गया। ऑप्शन आपका सी सही हो गया। अब क्वेश्चन 38 को हम लोग सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोल रहा है, समीकरण आपको 3x, सॉरी इसको यहीं लेके चलाते हैं। देखिए 3x प्लस 2y बराबर 14, x माइनस 4y बराबर -14 के कितने हल होंगे। तो कितने हल पूछे तो कुछ नहीं, डायरेक्ट लिखे 1/3। x का आगे 3 है, x का आगे कितना है 3 है, तो आपको ध्यान देना 3/1 हो गया बराबर 2/-4 बराबर 14/-14। आप देखिए काटिए 1/3, इसको काटेंगे तो 1/-2, इसको काटेंगे तो 1/-1। ये तीनों बराबर नहीं, ये तीनों बराबर नहीं है। तो आपको बताना केवल एक और एक हल होगा। अगर तीनों पहला ही कंडीशन में बराबर नहीं हो तो केवल एक और एक हल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39, के का मान निकालना है। दो समांतर रेखा, अब समांतर रेखा जा रहा है तो आप तो जानवे करते हैं कि अगर समांतर रेखा जा रहा है तो उनका कोई हल नहीं होता है, समांतर रेखा के कोई भी हल नहीं होता है। तो इसमें जो फार्मूला लगाना है वो क्या लगाना है,
समांतर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, समांतर वाला लगाना है। तो समीकरण है यहाँ पे x प्लस 5y माइनस 7 बराबर 0। दूसरा समीकरण है आपके बाबू 4x प्लस 20y प्लस k बराबर 0। तो k का मान निकालना, समांतर है तो कोई हल नहीं का फार्मूला लगेगा। मतलब आप बोल सकते हैं 1/4, डायरेक्ट हम बना रहे हैं 1/4 5/20 माइनस 7 क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, ज्यादा प्रयास करें ऑब्जेक्टिव में कि डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए काटेंगे तो 1/4 बराबर, यहाँ काटेंगे तो 5 से हम 20 में भागा देंगे बाबू, तो 1 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और माइनस 7/k। अब क्या बोला आपको कि समांतर है, कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं का फॉर्मूला ऐसे होता है। तो आप गुना करोगे k और 1 में तो k हो जाएगा, और 7 चौको माइनस 28 डज नॉट इक्वल टू माइनस 28 अगर ऑप्शन में मिलता है तो ठीक है। तो k का मान जो हो गया ऑप्शन में नहीं था, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं था, 39 और 40 इसका ऑप्शन नहीं दिया होता। अब आपका क्वेश्चन नंबर 40 जो है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी क्वेश्चन को बड़ा गहराई से देखोगे। यहाँ पे बाबू ये ध्यान देना है आपको, क्वेश्चन नंबर रिक्त स्थान को भरना है। वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं हो, वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं हो। तो जिसका कोई हल नहीं होता आपको ध्यान देना, उसका फार्मूला होता है a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। और ये समीकरण जो कहलाता है ये विरोधी कहलाता है। क्या कहलाता है? विरोधी कहलाता है। अब विरोधी के साथ साथ हम ये बोल सकते हैं कि संगत भी कहलाता है। क्या कहलाएगा? संगत कहलाएगा। संगत कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपको वह समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता तो क्या कहलाता है? विरोधी भी कहला सकता है और संगत भी कहला सकता है। तो यहाँ पे आप संगत या विरोधी कोई भी भर दें, आप अपने हिसाब से देख लें, ऑप्शन के हिसाब से वहां पे देखेंगे। अब वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल ना हो। अच्छा, ऊपर में कोई हल हो, मिस्टेक, कोई हल हो, कोई हल नहीं हो पे हम समझा दिए। तो कोई हल नहीं तो इसका ऑप्शन देखिए, ये बी वाला पे आ जाएंगे। वह समय जिसका कोई हल नहीं तो ये हो जाएगा। और कोई हल नहीं होता है तो उसको ध्यान रखना है कि वह असंगत होते हैं। क्या होते हैं? फिर से इसको बता देते हैं, स्टार्टिंग से देखिए, गड़बड़ हो गया इसमें, क्वेश्चन मिस्टेक से पढ़ लें। वह समीकरण में जिसका कोई हल हो, तो कोई हल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोई हल होगा तो उसको हम संगत बोल सकते हैं। जिसका कोई हल होगा उसको संगत, जिसका कोई हल नहीं होगा उसको क्या बोल सकते हैं? असंगत बोलते हैं। फिर वह समीकरण में जिसका अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब अनेक हल मतलब कोई ना कोई हल तो होवे करेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। फिर आगे आते हैं, वह समीकरण जिसका कोई अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल, तो ये भी क्या हो जाएंगे? संगत हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपका जो सिर्फ एगो इसमें संगत है, बाकी सब क्या है? संगत है। तो अब हम लोग कल जो पार्ट मिलेंगे, कल आपका पार्ट नंबर 9 आएगा, और कल हम लोग दो चलो रैखिक समीकरण का लास्ट क्लास है, और उसमें बहुत सारे जितने सारे डिस्कशन आपका हो रहा था वो सभी डिस्कशन हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग तुरंत द्विघात समीकरण को डिस्कशन करेंगे, और ठीक द्विघात समीकरण के बाद हम बताए थे कि सब्जेक्टिव का भी हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे। जितने सारे बोर्ड एग्जाम के लेकर के सब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, उस सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम लेकर आएंगे। तो चलिए, जय हिंद। आप लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्लास नंबर 9 में। हो गया।